नमस्ते, जय हिंद साथियों। मेरे प्यारे बच्चों, हम बात करेंगे मैथ में मेंसुरेशन। और मेंसुरेशन बहुत कठिन लगता है बच्चों को, बट मेंसुरेशन बहुत आसान है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आप हमारे साथ जुड़िए और लगातार बने रहिए, कामयाब हो जाएंगे। जैसे मेंसुरेशन की सबसे पहली टॉपिक होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं बाबू? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। देखिए, समबाहु त्रिभुज की सबसे बड़ी खासियत, दो पॉइंट आपको याद करना है। पहला पॉइंट कि सभी भुजा आपस में बराबर होगी। क्या बराबर होगा बाबू? सभी भुजा। भुजा क्या है तो जानते हैं, यही भुजा है, यही भुजा है। ये सब आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। यदि ये ए है तो ये भी ए है, और ये भी क्या होगा? ए होगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट होता है कि सभी कोण आपस में बराबर होते हैं। सभी कोण भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। कोण क्या है तो बाबू, यही तो कोण है, यही कोण है, और यही कोण है। और सभी कोण कितने अंश के होते हैं? तो 60 अंश के होते हैं। ठीक है। अब इसके बाद आपको कुछ भी जानना नहीं है, कुछ भी जानना नहीं है। बस आपको थोड़ा सा फार्मूला आपको पता हो जाए, उसके बाद आप मेंसुरेशन का कोई भी समबाहु त्रिभुज का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। पहला पहला होता है परिमाप। परिमाप बराबर होता है ये। परिमाप किसे कहते हैं? तो अब ये वाला ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, कुल कितनी बार ए है? 3 बार है। यही परिमाप। दूसरा होता है बाबू ऊंचाई, या इसी को बोलते हैं माध्यिका। क्या कहते हैं? माध्यिका। या इसी का एक और नाम लिख के आएगा, शीर्ष लंब। शीर्ष लंब, यही नाम लिख के आएगा। और शीर्ष लंब क्या होता है तो ध्यान से देखिए, इसमें इसी को शीर्ष लंब बोलते हैं। ये वाला बाब, ये वाला, इसी को शीर्ष लंब, क्योंकि ये वाला एंगल 90 अंश का होता है, इसीलिए लंब कर दिया गया। और ये होता है बाबू 3/2 गुणते भुजा। 3/2 गुणते क्या? भुजा। अगला बाबू क्या होता है? लास्ट फार्मूला क्षेत्रफल। ये होता है कर्णी 3/4 गुणित भुजा का स्क्वायर। ठीक है। तो इसमें 3 फार्मूले हैं। पहला परिमाप, दूसरा ऊंचाई, और तीसरा क्षेत्रफल। और सबसे बड़ी खासियत क्या है तो देखिए, परिमाप देगा तो भुजा निकल जाएगा। जब भुजा निकल जाएगा तो भुजा का मान रख देंगे तो ऊंचाई निकल जाएगा। भुजा का मान रख देंगे तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसका मतलब एक मान देगा और दूसर का मान आपसे क्या करेगा? पूछेगा। ठीक है। चलिए सवाल पर चलते हैं। ये पहला सवाल है बाबू, कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई 6 में 3 cm है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। सबसे पहले देखिए, लिखा है माध्यिका की लंबाई। माध्यिका की लंबाई बराबर, आपको बताए थे माध्यिका बराबर, पहले पता होना चाहिए। माध्यिका बराबर ये होता है बाबू 3/2 गुणित भुजा होता है। देखिए, माध्यिका का मान दे रखा है, कितना दे रखा है? 6 करड़ी में 3, ये हो जाएगा 6 करड़ी में 3 बराबर करड़ी 3/2 गुणित बाबू भुजा। तो आप कहेंगे सर करणी 3 से करणी 3 कट जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ए बराबर 12 आ जाएगा। मतलब भुजा का मान कितना आ गया? 12 आ गया। जब भुजा निकल गया तो परिमाप भी निकल सकता है, क्षेत्रफल भी निकल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्षेत्रफल चाहिए, तो अभी हम फार्मूला लिखेंगे बार बार, कि बार बार लिखने से ही याद होता है। क्षेत्रफल बराबर होता है करड़ी 3/4 गुणित भुजा का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बाबू करड़ी 3/4 गुणित भुजा। भुजा का मान निकाले हैं कितना? 12। तो ये हो जाएगा 12 गुणित 12। आप कहेंगे गुरुदेव 4 तिहाई 12 और 12 तिहाई 36, यानी कि 36 करड़ी में 3। और क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आएगा। ठीक है। क्षेत्रफल हमेशा किस में आएगा? स्क्वायर में आएगा। और ये ऑप्शन नंबर कौन सा क्लिक करेंगे तो ऑप्शन नंबर कौन सा? सी वाला करेक्ट होगा। कौन सा? सी वाला करेक्ट होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। एक बार और हम रिपीट कर देते हैं। देखिए,
कह रहा है कि माध्यिका की लंबाई है, तो माध्यिका का फार्मूला होता है करनी 3/2 गुणित भुजा। माध्यिका का मान हमने रख दिया, यहाँ से भुजा का मान निकल गया। उसके बाद क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल का फार्मूला मैंने रख दिया, ए का मान निकाले हैं 12, 12 रख के हल कर दिए। इसी तरह से दूसरा सवाल लेते हैं, ये देखिए, एक समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब का मतलब वही शीर्ष लंब को ही माध्यिका कहते हैं। शीर्ष लंब, शीर्ष लंब को ही क्या कहते हैं? माध्यिका कहते हैं बाबू। और ये होता है माध्यिका बराबर, होता है क्या बाबू? कड़ी 3/2 गुणित भुजा होता है। देखिए शीर्ष लंब का मान दिया है, कितना दिया है बाबू? 3 करड़ी में 3, तो ये हो जाएगा 3 करड़ी में 3 बराबर करड़ी 3/2 गुणित भुजा हो जाएगा। अब आपको मालूम है करनी 3 से करनी 3 खत्म, गुणा हो जाएगा, ए का मान 6 आ गया। और हमसे क्या पूछा है? क्षेत्रफल। अब आपको पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो होता है बाबू कड़ी 3/4 गुणित भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा कड़ी 3/4 और भुजा का मान यहाँ पे 6 है, तो हम 6 दो बार रखेंगे। कितनी बार रखेंगे? दो बार। तो दो से कटाएंगे दो बार और ये कटेगा 3 बार, फिर दो से कटाएंगे 3 बार, तितली के 9, उत्तर आ जाएगा फाइनल में 9 करड़ी में 3। कितना आ जाएगा? 9 करड़ी में 3। पिछला वाला सवाल और ये सवाल दोनों सेम था, कोई डाउट नहीं होगा। देख रहे हैं 2024 का क्वेश्चन है, यही सब क्वेश्चन आपके पेपर पूछे जाते हैं। अगला देखिए, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 12 सेमी है। ये डायरेक्ट दे दिया है बाबू, ए का मान 12। पिछला दो सवाल में हम लोग ए का मान निकाल ले रहे थे, इसमें दिया है पहले से। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं एरिया बराबर करनी 3/4 गुणित भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा करनी 3/4 गुणित भुजा। भुजा का मान कितना है? 12 गुणित 12। तो आप कहेंगे सर 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, 36 करड़ी में 3 आंसर। बहुत आसान है बाबू, बहुत आसान है पढ़ाई, बस आप लगे रहिए। ठीक है, अगला देखें, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा यानी कि ए बराबर 22 है बाबू। क्या है? 22 है। कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। क्षेत्रफल बराबर 3/4 गुणित भुजा का स्क्वायर, और भुजा का ही मान 22 दिया है, तो ये हम आपको छोड़ दे रहे हैं के लिए। आप एक कमेंट में बताइएगा सर इसका आंसर ये आएगा। ठीक है, एक लगाइए आप। अगला क्वेश्चन लेते हैं, पढ़िए। कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36 सीएम है। देखिए परिमाप 36 सीएम है, तो सबसे पहले परिमाप का फार्मूला, परिमाप को पी लिखते हैं, परिमाप बराबर होता है 3a। इसी का मान दिया है 36, तो ये हो जाएगा 36 बराबर 3a। ए का मान बाबू 12 आ जाएगा, निकाल लिए 12। और हमसे क्या पूछा है? क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल का फार्मूला एरिया बराबर होता है करनी 3/4 गुणित भुजा का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा करनी 3/4, अब भुजा का मान हम लोग निकाले हैं कितना बाबू? 12, 12 गुणित 12, तो ये हो जाएगा 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36 करनी में 3। ऑप्शन नंबर डी नहीं है। देखिए 2024 का है एसएससी सीजीएल। अगला क्वेश्चन लेते हैं बाबू, ये पढ़िए। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36 इकाई है, इसका क्षेत्रफल बताइए। तो आपको हम बता दे रहे हैं परिमाप दिया है 36, 3a बराबर 36 दिया है और हमसे क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल बराबर होता है 3/4 गुणित भुजा का स्क्वायर। और हमें जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, कि कुछ ऐसी चीजें होती है जो आपको करना पड़ेगा और करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे बाबू। चलिए अगला सवाल लेते हैं। कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 173.2 सीएम स्क्वायर है, इसकी भुजा बताइए। तो देखिए डायरेक्ट क्षेत्रफल दिया है, तो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है मित्र कर्ण 3/4 गुणित भुजा का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, इसका मान दिया है, कितना दिया है? 173.2 बराबर करड़ी में 3/4 गुणित भुजा का स्क्वायर। ध्यान रहे, कभी आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा तो सुन लीजिए। करनी में 2 का मान जो होता है 1.414 होता है। करनी 3 का जो मान होता है 1.732 होता है, 1.732 होता है।
पता है यही मान यहाँ पर हमको रखना पड़ेगा, जाके ये कटेगा। कैसे कटेगा तो देखिए, हो जाएगा 173.2 बराबर, ये मान हम रख रहे हैं 1.732। सही रहा। बटे में बाबू कितना, 4 गुणते ए स्क्वायर। ठीक है। अब ध्यान रहे बाबू, ध्यान रहे, ध्यान रहे। इसको हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, लेकिन जब इसको हटाएंगे नीचे 1000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बाबू, 1000 आ जाएगा। 1000 कैसे, क्योंकि 3 स्थान पर दशमलव है। पहले एक जीरो से एक जीरो कटा लीजिए, इससे ये कट जाएगा। ये देखिए 100 का गुणा 4 में होगा तो 400 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर बराबर 400। ए बराबर रूट में 400 और 400 का वर्गमूल 20। पीपीओसाई का क्वेश्चन है। ठीक है, कितना आंसर आ जाएगा बाबू, 20 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आप हर क्वेश्चन को आसानी से बनाते चल रहे हैं। देखिए इधर क्षेत्रफल का मान इतना है, तो भुजा का मान बताना है बाबू। अभी आपको पढ़ा है क्षेत्रफल बराबर करनी 3/4 भुजा का स्क्वायर। हमें आंसर जरूर बताइएगा इसी पर मान रखकर। हम आपके आंसर का इंतजार करेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, लगाइए जरूर। बिना लगाए कुछ नहीं हो सकता है। यदि आप सोचते हैं कि बिना लड़े आप जंग जीत जाएंगे, तो असंभव है बाबू। चलिए, कह रहा है कि यक्ष एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई है। माध्यिका की लंबाई बताए हैं बाबू, ऐसे माध्यिका बराबर, माध्यिका को ही ऊंचाई बोलते हैं। माध्यिका बराबर होता है कर्णी 3/2 गुणित भुजा होता है। और इसी माध्यिका का मान दिया है एक्स, तो ये हो जाएगा यक्स बराबर कर्णी 3/2 गुणित भुजा बाबू। तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा। कहेंगे सर 2x/3 बराबर ए हो जाएगा। सर हमें समझ में आ गया, लेकिन पूछा क्या है बाबू, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर होता है कर्णी 3/4, कर्णी 3/4, साढ़े 3/4 गुणित भुजा का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3.5/4। और भुजा का मान कितना है बाबू, तो है 2x/3, 2x/3 फिर गुणते 2x/3। अब हम आप कहेंगे सर इसको दो बार क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये बाबू स्क्वायर है, तो स्क्वायर का मतलब दो बार होता है। कड़ी तीन से कड़ी तीन खत्म, दो दूना के चार खत्म, एक्स मैक्स का गुणा होगा एक्स स्क्वायर और नीचे कड़ी में 3। कहीं ऐसा है, जल्दी से बताइए, कहीं ऐसा है यक्स स्क्वायर बटे में, एक्स स्क्वायर बटे में करड़ी में 3। तो देखिए यहाँ पर यक्स स्क्वायर बटे में करड़ी में 3, ऐसा नहीं है। आप परमीकरण कर सकते हैं, ऊपर भी करड़ी 3 से, नीचे भी करड़ी 3 से, तो ये नीचे वाला 3 हो जाएगा। तो अब देखिए लिखा होगा करड़ी 3 एक्स स्क्वायर बटे 3। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। एक एक स्टेप और आगे बढ़ाकर आंसर लिख दिया है, बट कोई बात नहीं है, आगे चलते हैं। ये पढ़िए, कह रहा है कि एक्स वाई और जेड तीन समबाहु त्रिभुज है। देखिए ये एक समबाहु त्रिभुज है, इसका नाम एक्स है। ये एक समबाहु त्रिभुज है, वाई है। एक समबाहु त्रिभुज है, जेड है। ये कह रहा है कि एक्स और वाई का क्षेत्रफल जेड के क्षेत्रफल के एक के बराबर है, यानी कि इसका एरिया इसके बराबर है। सही रहा। कह रहा है कि एक्स की भुजा 6 है और वाई की भुजा 8 है। बहुत ध्यान से सुनिए, इसकी भुजा 6 है, ये 6 है, ये 6 है, ये 8 है, ये भी 8 है और ये भी 8 है। कह रहा है कि जेड की भुजा बताइए, तो कुछ नहीं करना है, इसको भुजा मान लेते हैं ए, इसको भुजा मान लेते हैं ए। ठीक है, तो आपको मालूम है डायरेक्ट कि 6 रहता है, 8 रहता है, तो एक मान 10 होता है, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय से 6 8 10 10 आंसर आ जाएगा। बट लगाएंगे कैसे, देखिए सिस्टम से बाबू। इसका क्षेत्रफल हो जाएगा करनी में 3/4 गुणित भुजा का स्क्वायर, मतलब 6 का स्क्वायर, प्लस कड़ी 3/4 गुणित भुजा का स्क्वायर 8 का स्क्वायर हो जाएगा। और इसका बाबू हो जाएगा कड़ी 3/4 गुणित भुजा का स्क्वायर। आपको मालूम है कड़ी 3/4, कड़ी 3/4 का मान है, कट जाएगा। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 बराबर ए स्क्वायर हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे 100, ए स्क्वायर का मान 100 आ जाएगा। ए का मान रूट में 100, और रूट में 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। तो सवाल का आंसर होगा 10। उम्मीद करते हैं हमारी बातें आपको समझ में आ रही है, और आनी भी चाहिए, क्यों। देखिए बात कर रहे थे बाबू समबाहु त्रिभुज, आगे चलते हैं। ऊंचाई का मान 12 सीएम है। कहेंगे बाबू ऊंचाई का फार्मूला एच बराबर होता है करनी 3/2 गुणते भुजा, यही होता है। और यच का मान दिया है 12, तो ये हो जाएगा
12 बराबर करड़ी 3/2 गुणती भुजा हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं सर a बराबर 24/में करड़ी में 3 आ जाएगा। बहुत अच्छा, तो हमें परिमाप चाहिए। आपको मालूम है कि परिमाप बराबर होता है 3a, 3 इंटू ए का मान 24 में करड़ी में 3। इसको परमेयीकरण किया जाता है, ऊपर भी करड़ी 3 से, नीचे भी करड़ी 3 से, करड़ी 3 से करड़ी 3 खत्म, फाइनल उत्तर 24 करड़ी में 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये एनटीपीसी सीपीटी 2 का क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है बाबू। अगला प्रश्न है, ये कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान, क्षेत्रफल को ए लिखते हैं, कह रहा है कि परिमाप का 2 गुना है, तो परिमाप को p लिखते हैं, इसका 2 गुना है। क्षेत्रफल का फार्मूला लिखना पड़ेगा, कड़ी 3/4 गुणित भुजा का स्क्वायर। परिमाप का फार्मूला 3a इंटू 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 2। परिमाप 3a होता है बाबू, जो जो कटता है कटा लीजिए, तो कटेगा कुछ नहीं, बस इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो a बराबर कह देंगे, देखिए a बराबर 4 3 12 दूना के 24, 24 में करड़ी में 3 आगे जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये नीचे आ जाएगा। अब हमें क्या करना है बाबू, क्षेत्रफल निकालना है, तो ये होता है करड़ी 3/4 गुणित भुजा का स्क्वायर। भुजा का मान 24 में करड़ी में 3 है, गुणित यहाँ भी 24 में करड़ी में 3 है। ठीक है, इसका मान देखिए, करड़ी 3 3 होगा, 3 8 24 होगा। इधर देखिए, 4 छके 24 होगा, 8 छक 48, फाइनल उत्तर 48 करड़ी में 3। और ऑप्शन कौन सा दिया है, तो इसका भी ऑप्शन नंबर सी दिया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको हमारी बातें समझ में आ रही होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये पढ़िए। कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब का मतलब वही ऊंचाई, ये दिया है करड़ी 3/2 गुणित भुजा। ठीक है, तो यच का मान दिया है बाबू 15, तो ये हो जाएगा बाबू 15 बराबर करड़ी 3/2 गुणित भुजा। आप कह देंगे ए बराबर, गुणा करिए 15 दूना के 30/3। ठीक है, और हमें क्षेत्रफल चाहिए, तो करड़ी 3/4 गुणित भुजा, तो ये हो जाएगा 30/3 गुणित 30/3। अब आपको मालूम है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, परमेयीकरण करेंगे, ऊपर भी 3 से, नीचे भी करड़ी 3 से, तो ये एच से कट के 10 आ जाएगा। अब देखिए, 2 दूना के 4 और 2 पाँचे 10। इधर देखिए, ये कटेगा 15 बार में, 15 का गुणा 5 में होगा। ठीक है, मुझे लगता है कहीं गड़बड़ हो गया क्या बाप? हाँ, नहीं गड़बड़ हुआ, ये देखिए, 15 पाँचे 75 में करड़ी 3 का गुणा होगा, 75 करड़ी में 3 आ जाएगा। ये आरपीएफ एसआई का क्वेश्चन है, एसआई हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, यूपीएसआई हो, पुलिस हो, एसएससी हो, सबका क्वेश्चन सेम होता है, सबका सेम। देखिए, कह रहा है कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को 3 गुना कर दिया जाए, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा? ध्यान से देखिए, पहले भुजा ए थी, अब भुजा 3a हो गई। ठीक है, अब क्षेत्रफल होता है करड़ी 3/4 गुणित भुजा का स्क्वायर। ये होता है करनी 3/4 भुजा का स्क्वायर, मतलब 3a गुणित 3a हो जाएगा। अब आपको मालूम है, करनी 3/4 खत्म, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर खत्म, ये एक और ये तितली के 9। बताइए कितना गुना हुआ, तो आप कहेंगे सर 9 गुना हुआ। ठीक है, यदि 4 गुना होगा तो 4 का स्क्वायर 4 चौके 16 हो जाएगा। यदि 2 गुना होगा तो 2 दूना के 4 गुना हो जाएगा। जितना गुना होगा ना, स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि क्षेत्रफल में 2 घात होता है। अगला चलते हैं, कह रहा है बाबू कि एक त्रिभुज है एबीसी, इसका मध्य बिंदु पीक्यू है। देखिए इधर, ये हम लोग का कोई त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, इसका नाम है ए बी सी। इसका मध्य बिंदु है ये। ठीक है, मध्य बिंदु ये P है, ये Q है और ये R है। ठीक है, इसी को ऐसे मिला दिया गया। कह रहा है कि त्रिभुज की भुजा की लंबाई 4 cm है। कितना है बाबू? 4 cm। मतलब कहने का सेंस ये हुआ कि बाबू ये पूरा 4 है, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा। तो सबसे पहले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। ये होता है करनी 3/4 गुणित भुजा का स्क्वायर। भुजा का मतलब कितना बाबू? 4 गुणित 4, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा।
ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 में 3। हो गया, ध्यान रहे। हमें कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, मतलब इसका क्षेत्रफल बाबू। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए, देखिए इधर, देखिए ये कितने पार्ट में बट रहा है, 1 2 3 4, 4 पार्ट में बट रहा है। तो हम 4 से भाग कर देंगे, इससे ये कैंसिल, फाइनल उत्तर आपका कड़ी 3 आ जाएगा। बहुत आसान है, बहुत आसान है, तो आराम से बस पढ़ते चलिए। ये पढ़िए, कह रहा है कि भुजा एक्स वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और भुजा एक्स वाले वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। तो ध्यान से देखिए, पहले समबाहु त्रिभुज बोला तो ये हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कर्ण 3/4 गुणित भुजा का स्क्वायर, और वर्ग का क्षेत्रफल भी होता है भुजा का स्क्वायर। ये हो जाएगा कर्ण 3/4, और इसकी भुजा कितना दिया है, एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इसका भुजा भी कितना है, एक्स स्क्वायर, तो कहेंगे गुरुदेव इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसके नीचे एक होगा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा फाइनल, ये हो जाएगा कर्ण 3 संबंधी कितना, 4। और कौन सा ऑप्शन में दिया है, पहला वाला। ये भी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। सवाल नंबर अगला लेते हैं। ये देखें, कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका 15 कर्ण 3 सीएम है। ध्यान से देखिए, माध्यिका बाबू, तो माध्यिका मतलब ऊंचाई, ये है 15 करनी में 3 सीएम। माध्यिका का फार्मूला करनी 3/2 गुणते भुजा बाबू बराबर 15 करनी 3 है, तो करनी 3 से करनी 3 खत्म, 15 दुना के 30, ए बराबर 30 आ जाएगा। और हमसे पूछा क्या है, भुजा की लंबाई, तो यही तो पूछा है भुजा, और भुजा कितना है, 30। देखिए सीएचएसएल का क्वेश्चन है, आप एकदम लगे रहिए, मैं आपका एग्जाम क्वालिफाई करा दूंगा, कुछ नहीं है बाबू परीक्षा। अगला देखिए, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई इतना है, तो क्षेत्रफल बताइए, कुछ नहीं, देखिए क्षेत्र ऊंचाई, ऊंचाई बराबर होता है बाबू कर्ण 3/2 गुणित भुजा होता है, और ऊंचाई का मान कितना है, 7 करनी में 3/2 बराबर ए हो जाएगा। इससे ये कैंसिल, 7 दूना के 14, और ए बराबर 14 आ जाएगा। और हमसे पूछा है क्षेत्रफल करनी 3/4 गुणित भुजा का स्क्वायर, मतलब 14 गुणित 14। इसका आंसर आप खुद बताएंगे कमेंट में कि गुरुजी इतना होगा, हम आपके आंसर का इंतजार करेंगे। चलिए अगला चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, अगला चलते हैं, कह रहा है कि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। पी क्यू आर क्रमशः ए बी बी सी सी का मध्य बिंदु है। त्रिभुज ए बी सी की भुजा इतना है, तो त्रिभुज पी क्यू, वही वाला क्वेश्चन है बाबू। पीछे एक सवाल ऐसे पढ़ाए थे, देखिए ऐसे, ये ये ए है, ये बी है, ये सी है, इसका मध्य बिंदु, मध्य बिंदु, ये पी है, ये क्यू है, बाई चांस ये आर है। इसी का क्षेत्रफल पूछा है, भुजा दिया है 11, तो आराम से लगाइए, कर्ण 3/4 गुणते भुजा का स्क्वायर, मतलब 11 गुणते 11। और आप बताइए, ये एक ही पार्ट में न है, और ये 4 पार्ट में बट रहा है, 1 2 3 4, 4 से भाग कर देंगे, 11 11 ही हम, 121 करनी में 3/, में चचौ के 16। ऐसा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। सही रहा, कोई दिक्कत। चलिए ये देखिए बाबू, ये क्वेश्चन बार बार आता रहता है। कह रहा है कि किसी समबाहु त्रिभुज के अभ्यंतर के किसी बिंदु के तीनों भुजाओं पर लांबिक दूरी इतनी इतनी है। लांबिक दूरी क्या होता है, तो ये वाला बाबू, इसको बाबू, ये लांबिक दूरी है, ये लांबिक दूरी है, ये लांबिक दूरी है। कितना है बाबू, कर्णी 3, 2 कर्णी 3 और 5 कर्णी 3 सीएम है। तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसको आपको समझना पड़ेगा, लांबिक दूरी क्या होता है, तो होता है बाबू, पहले फार्मूला होता है कर्णी 3/2 गुणते भुजा बराबर लांबिक दूरी P1 प्लस P2 प्लस P3, यही होता है। तो देखिए कर्ण 3/2, भुजा को आप छोड़ दीजिए, बराबर P1, P1 का मान कर्ण 3 है, P2 का मान 2 करनी में 3 है, P3 का मान 5 करनी में 3 है। तो देखिए 5 2 7 1 8 हो जाएगा। ये हो जाएगा कर्ण 3/2 गुणते भुजा बराबर 8 करनी में 3, कर्ण 3 से कर्ण 3 खत्म, 8 दूना के 16, तो ए बराबर 16 आ गया। लेकिन हमको ए से नहीं मतलब है परिमाप से, तो परिमाप बराबर 3a होता है, ए होता है, तो 3 गुणते ए का मान 16, तो 16 तिया 48 आ जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला है, आप याद कर लीजिएगा, लांबिक दूरी देगा तो।
और जब भुजा निकल जाएगा तो परिमाप निकल जाएगा, माध्यिका निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा, सब कुछ निकल जाएगा। ठीक है? तो हम यहीं पर ये पहला क्लास था आपका मेंसुरेशन का यहीं पर होल्ड कर देते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर करिएगा। इसका दूसरा पार्ट हम कल आपको पढ़ाएँगे और अपलोड भी कर देंगे। ठीक है? वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।